तो कल के आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। और तुम लोग जानते हो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब बताओ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? किसको किसको याद है? ml_t_2 ml_t_2 अपॉन एरिया का किसको किसको याद है भाई? याद होना चाहिए जो मैंने कल पढ़ाया था, L²। कोई बात नहीं, ये जो ml_t_2 है इसको ज्यों का त्यों लिखने देंगे, और ये l⁻² अपॉन में है ना, इसको ले जाएंगे ऊपर। तो जब l⁻² ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा l⁻²। और अब हम इसको ऐड करेंगे। ध्यान दो, यहाँ भी l लिखा है, यहाँ भी l लिखा है, लेकिन 2 बार l नहीं लिखना है, एक ही बार l लिखेंगे। तो l हमने एक बार लिख दिया, अब क्या करना है कि पावर ऐड कर देना है। इस वाले l में कितनी पावर है? 1, और इस वाले l में कितनी पावर है? -2। तो ये 1 है, ये -2 है, तो 1 और -2 इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या बना हमारा? 1 - 2 किया हमने तो ये -1 बचेगा यहाँ, और ये हो गया ml−1t−2। ठीक है, तो ये देखो प्रेशर हो गया। नेक्स्ट नंबर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल n भी होता है, कहीं कहीं आपको f लिखा मिलेगा, और कहीं कहीं पर न्यू देखो कैसे बनाते हैं। पहले छोटा सा आर्क बना लिया हमने, और एक इस तरह से फिर बना लेंगे, इसी तरह से आर्क ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? न्यू पढ़ते हैं इसको। तो ये सिंबल तुमको फ्रीक्वेंसी के मिलेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड। अब मुझे ये बताओ टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए? टाइम है ये, और टाइम का क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए। तो इसकी जगह पर हम टी लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा? ये t-1। ठीक है, तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब इसके आगे अच्छा ये बताओ, अगर हम एंगल निकालना चाहें, एंगल, तो एंगल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? जरा समझना एंगल कैसे बनता है। तो नेक्स्ट हमारा एंगल है। एंगल के बहुत सारे सिंबल होते हैं, लेकिन जो जनरली हम लोग बनाते हैं वो थीटा होता है। ध्यान से देखिए, एक ये सर्किल है हमारे पास, और सर्किल का एक छोटा सा पार्ट लीजिए। सर्किल का हमने ये पार्ट लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जानते हैं सर्किल का सरकमफेरेंस का एक छोटा पार्ट क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। ये है सेंटर सर्किल का, ये सेंटर है। अगर सेंटर से आर्क के इस एंड को मिला देंगे तो ये रेडियस है, अगर दूसरे वाले एंड को मिलाएंगे तो ये भी रेडियस है, और ये आपका एंगल बन गया थीटा। ठीक है, तो इस एंगल का फार्मूला होता है, जो सर्किल के सेंटर पर बना उस एंगल का फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो जनरली तुम लोग ये पढ़ते हो फार्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू, अब देखो आर्क क्या है, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें तो भाई लेंथ है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एल। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में नोट में लिखवाया भी था कि आर्क, रेडियस,
इनके डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, एल होते हैं। तो ये तुम्हारा एल हो गया आर्क का, और रेडियस का भी एल हो गया, एल एल कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे लिखा करो इसको, एल एल कैंसिल करके 1 ना लिखना, 1 नहीं लिखा जाता। इसको ऐसे लिखा जाएगा कि इस पे एल की पावर देखो क्या है, इस वाले एल की पावर क्या है 1, और ये वाला एल ऊपर ले जाएंगे तो इसमें एल की पावर क्या हो जाएगी -1। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एल की पावर 1 - 1, और ये तुम्हारा बन गया एल की पावर 0। ठीक है, तो इस तरह से एंगल का डायमेंशनल फार्मूला एल की पावर 0 हो गया। जब पावर 0 हो जाती हैं तो हम उस क्वांटिटी को डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आप इसके बगल में लिख दो डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ठीक है, ये हो गया एंगल। इसके बाद नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इसका सिंबल होता है, देखो ये W की तरह बनता है, लेकिन एक्चुअली ये W नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओमेगा। ये जो W जैसा बना हुआ है ये क्या कहते हैं इसको हम, ये ओमेगा कहते हैं। ओमेगा मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ, ओमेगा कहते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला देखें। तुम लोग जानते हो कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और जब एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, केवल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो हम यहां लिख देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस एंगल को ही कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, एंगल को। और एंगल का कितना निकाला हमने डायमेंशनल फार्मूला, एल की पावर 0। तो हम यहां क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह डायमेंशनल फार्मूला कौन सा लिखेंगे, एंगल वाला। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगल वाला डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे। टाइम इंटरवल के लिए टी लिख देंगे। तो अब टी को ऊपर ले जाएंगे तो देखो एल की पावर 0 है, टी ऊपर ले गए तो टी की पावर -1। अब चाहो तो एल की पावर 0 हटा भी सकते हो। तुम लोग कहोगे यहां क्यों नहीं हटाया था एल की पावर 0, क्योंकि यहां पर ये अकेला रखा था, ब्रैकेट में कुछ ना कुछ तो लिखना है ना। अब यहां पर चाहें तो हटा सकते हैं और केवल टी की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको नोट करें। तो एंगुलर वेलोसिटी का हो गया। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन और सिंबल लिख देना ब्रैकेट में उसका अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन लिख लो पहले और बगल में उसका अल्फा लिख देना। अल्फा इक्वल टू होता है, बताओ एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने पिछले इसमें लेक्चर में क्या बताया था, एक्सेलरेशन इक्वल टू बताया था ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये बताया था, चेंज इन वेलोसिटी, और यहां पर हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो लिख सकते हैं हम चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल और अब ध्यान दें, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है हमको, तो आप मेन वर्ड पकड़िए इसका, क्या लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का लिखेंगे इसकी जगह पर, और एंगुलर वेलोसिटी का कितना है देखो, टी की पावर -1, तो यहां पर टी की पावर -1, देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये टी की पावर -1 लिख देंगे, और अपॉन में टाइम इंटरवल है टी, फिर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, बताओ क्या हो जाएगा, टी की पावर, कौन कौन बता सकता है टी की पावर -2 हो जाएगा, कैसे, ये टी की पावर -1 तो ये लिखा है, फिर जो अपॉन का टी है इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो ये टी की पावर -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलकर के ये दोनों -1 कितना बन गया, ये -2, ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंबल इसका है आई, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, I = mr², ठीक है। m का मतलब है मास, r का मतलब है डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। यहाँ पर जितने भी क्वांटिटीज मैं बता रहा हूँ, इन सभी क्वांटिटीज को अभी आगे के लेसन में हम पढ़ाएंगे डिटेल से, कि इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। यहाँ इस चैप्टर में केवल हमें डायमेंशनल फार्मूले का ही कलेक्शन करना है। तो अभी फ़िलहाल तुम्हें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला I = mr² होता है, इसको हम डिटेल से आगे के चैप्टर्स में पढ़ाएंगे। तो मास की डायमेंशनल फार्मूला बताएं क्या होता है, m, और डिस्टेंस का बताएं l, और ये स्क्वायर, तो कुल मिला के क्या बन गया, ये ml², ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और नेक्स्ट रहेगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसका सिंबल कैपिटल L भी होता है, और कभी कभी आपको कुछ जगहों पर J से भी लिखा मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम। और बच्चों इसका फार्मूला होता है L = I ओमेगा, I ओमेगा, L = I ओमेगा। I का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो मैंने ये बताया अभी, I का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ml², और ओमेगा का भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कितना बताया था, शाबाश, t-1, और इन दोनों को मिला दिया तो ml² t-1 एक ही ब्रैकेट में हम लिख देंगे। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। एक आपका लीनियर मोमेंटम भी होता है, वो भी लिख देते हैं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का सिंबल है स्मॉल p, और इसका फार्मूला होता है mv। m होता है मास ऑफ द बॉडी, v होता है लीनियर वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, ये लीनियर वेलोसिटी। m मीन्स मास ऑफ अ बॉडी विच इज मूविंग
एंड v इज इट्स लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी अभी कई तरह की आपको पढ़ने को मिलेंगी। जब बॉडी सीधी लाइन में चलती है तो उसमें कौन सी वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी। और जब एंगल बनाते हुए चलती है, जैसा मैंने अभी बताया था, एंगल बनाते हुए सर्किल पे चलने को, एंगल बनाते हुए सर्किल पर जब कोई बॉडी चलती है तो उसमें आपकी एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाती है। ठीक है, तो फिलहाल मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखना है, m। लीनियर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT - 1, जो सबसे पहले हमने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वेलोसिटी, वो लीनियर वेलोसिटी ही थी, LT - 1 था उसका डायमेंशनल फार्मूला। और अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो MLT - 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। ये सारी चीज़ें आगे पढ़ने को मिलेंगी अभी, हालांकि इसका कोई सिंबल नहीं है। तो एरियल वेलोसिटी का अब हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं। एरियल वेलोसिटी इक्वल टू एरिया अपॉन टाइम इंटरवल, एरिया अपॉन टाइम इंटरवल और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला बोलें क्या होता है, L²। पिछले डायमेंशनल फार्मूले की प्रैक्टिस ज़रूरी है। पिछले डायमेंशनल फार्मूले जब आप लर्न कर लोगे तो आगे वाले अपने आप बनने लगते हैं। और जैसे लर्न करना है डायमेंशनल फार्मूले, तो एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, यहाँ तक तो आप बिल्कुल हमेशा रटे होने चाहिए। बकाया वैसे मान लीजिए मैंने तुमसे पूछा कि एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो ये तो आपका सीधे सीधे L² होता है। और कुछ ऐसे भी हैं कि आप जैसे मैं निकाल रहा हूं ऐसे निकाल के मुझे बता सकते हैं। टाइम इंटरवल क्या हो गया, T। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई इसका डायमेंशनल फार्मूला, L⁻², सॉरी 2 है वो, L⁻² और T⁻⁻1। ठीक है, तो ये है हमारी एरियल वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। और अब अगला है इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स का सिंबल होता है I और इसका फार्मूला होता है एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। अब ये फोर्स ही है। अब बताओ भाई फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, हाँ MLT-2। तो MLT-2 हो गया और टाइम इंटरवल का क्या बताया था, T। अब बताओ कैलकुलेट करके कितना होगा, ये हो जाएगा MLT-1। ये तुम्हारा T-2 था, ये T⁻1 है तो -2 और +1 तो ये -1 हो जाएगा, तो MLT-1 हो गया। ये इम्पल्स के बाद में नेक्स्ट लिखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका सिंबल होता है कैपिटल G। ठीक है, कैपिटल G। देखो बच्चों, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। इस बॉडी का मास m1 है और इस वाली बॉडी का मास m2 है। दोनों बॉडी के जो सेंटर हैं इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है
ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मतलब M2 ने इस वाली बॉडी पर फोर्स लगाया अट्रैक्ट करने के लिए, और M1 ने भी फोर्स लगाया। M2 ने इस पर फोर्स लगाया F, और M1 ने इस पर फोर्स लगाया F। तुम जानते हो एक बॉडी, जैसे ये वाली बॉडी है, जितना फोर्स इस पर लगाएगी ये वाली बॉडी भी उस पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। तो इस फोर्स का फार्मूला निकालने के लिए ये होता है फार्मूला इस फोर्स का, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इसे जानते हैं क्या कहते हैं? न्यूटन्स फार्मूला है ये। कौन सा फार्मूला कहलाता है ये न्यूटन्स फार्मूला है, न्यूटन्स फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। अब मुझे तुम ये बताओ, हमें डायमेंशनल फार्मूला किसका निकालना है? एफ का निकालना है कि M1 का, कि M2 का, कि R का, कि G का? G का निकालना है। तो जिसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो वो लेफ्ट में कर लिया करो। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। R स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा? FR स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ चला गया, कैपिटल G M1 M2, देयरफॉर कैपिटल G इक्वल टू क्या हो जाएगा? FR स्क्वायर अपॉन, अब इसमें कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है, तो आप F का, R का, M1 M2 सभी के डायमेंशनल फार्मूले लिख दो। तो ये जो है हो जाएगा, F का कितना हो जाएगा बेटा? 4 से, ये F 4 से तो क्या हो जाएगा इसका? MLT माइनस 2। R क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का क्या होता है? L। तो यहाँ पर हम L लिख देंगे, R की जगह क्या लिख देंगे? L, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। M1 मास है तो इसका हो जाएगा M, M2 भी मास है तो इसका भी हो जाएगा M। अब क्या होगा? कौन कौन कटने वाला है यहाँ पर? ये वाला M और ये वाला M काट दो, और इस L स्क्वायर का यहाँ L में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये L की पावर 3 हो जाएगा ना। देखो L की पावर 3 हो जाएगा, ये L और ये L स्क्वायर, L की पावर 3 हो गया। इस वाले M को हमने इससे कैंसिल कर दिया, ये T माइनस 2 बचा, अपॉन में अभी M बचा। इस M को आप ऊपर लाइए और M सबसे पहले लिखा करो, फिर L लिखा करो, फिर T लिखा करो। अच्छा ये बताओ, जब M ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा इसको? M की पावर -1। कोई भी सिंबल आप ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर को क्या कर देते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। तो M की पावर 1 है, ऊपर जाने पर वो -1 हो जाएगा, और L क्यूब T माइनस 2। तो इसको लिख लें, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट नंबर है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसका सिंबल होता है I, और I इक्वल टू होता है F अपॉन M। I इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन M। F यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है और M बॉडी का मास है। F क्या बताया मैंने? F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखें? ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स यहां इंपॉर्टेंट है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा, और वो डायमेंशनल फार्मूला क्या है? ML T माइनस 2 अपॉन M
दोनों m कैंसिल हो जाएंगे, देखो ऊपर भी m नीचे भी m कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका एल टी माइनस टू। यही डायमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन का भी आया था, एक्सेलरेशन का भी यही आया था, लीनियर एक्सेलरेशन का, एंगुलर एक्सेलरेशन का नहीं, लीनियर वाले का आया था, जो मैंने कल पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, ओ पिछले लेक्चर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या लिखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल तो इस तरह से लिखना है, और पोटेंशियल ये है, पोटेंशियल की स्पेलिंग देख लें, पोटेंशियल सिंबल इसका V है, और V का फार्मूला होता है W/m। W यहाँ पर वर्क डन है और m मास है, तो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखोगे बच्चों, याद है, बोलो भाई याद है, W का क्या होता है वर्क डन का, ml² T-2 अपॉन m कैंसिल हो गया, ये आ गया L² T-2। नोट कर लें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हो गया ये। कंप्लीट। चलो नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर स्ट्रेस। स्ट्रेस, थोड़ा सा मैं स्ट्रेस को समझा देता हूं कि स्ट्रेस क्या होता है। देखो तुम्हारे पास एक ये वायर है, इस वायर को तुमने हैंग कर दिया, ठीक है, मान लो अपने मकान की छत से इसको हमने हैंग कर दिया, और ये जो वायर है ये हमारे इस पेन की तरह है, मार्कर की तरह। मार्कर का जो एंड आपको दिख रहा है ना, ये जो एंड दिख रहा है, इस एंड को कहते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं एंड को, कैसा दिख रहा है ये तुमको एंड, सर्कुलर दिख रहा है ना, ये जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट, इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन होता है वायर का। अगर हम इसको वायर को खींचें, F फोर्स लगा के खींचेंगे तो वायर खींचेगा। अगर रबर का वायर है तब तो हमको खींचता हुआ दिखेगा भी, स्टील का वायर है तो लेंथ हमको बढ़ी हुई दिखती नहीं है, लेकिन वो भी खींचता है। इस F को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना हो गया, A। तो स्ट्रेस का फार्मूला हमें बनाना है। तो देखो बच्चों, जब आप F फोर्स से खींचते हो वायर को नीचे, इस वायर को क्या किया, देखो एरो बना है ना, एरो का क्या मतलब है, फोर्स नीचे की तरफ लगाया गया। तो इस क्रॉस सेक्शन पर ऊपर की तरफ एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग, एस लिखा हुआ है, ध्यान देना, रेस्टोरिंग फोर्स, इसे हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और अब हम स्ट्रेस का फार्मूला लिखेंगे, स्ट्रेस इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो डायग्राम बना लो, थोड़ा सा याद रहता है क्या चीज़ है। वैसे तो हम डिटेल में आगे पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा लिख लो, रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
बताओ बच्चों, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml t-2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या होता है? एल स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा? अब ये जो एल, ये वाला एल है और ये वाला एल स्क्वायर है, इसमें से कैंसिल करेंगे तो ये एल और ये एल स्क्वायर, बताओ तो जरा क्या बचेगा अपन में? ये एल कैंसिल कर देंगे नीचे वाले से, तो mt-2 ऊपर बचा, नीचे तुम्हारा एल बचा, सॉरी एल बचा नीचे। इस एल को आप ऊपर ले जाओगे तो m पहले लिखा जाता है, तो m तो हम पहले लिख देंगे, बाद में l लिखेंगे, तो l की पावर क्या बन जाएगा? ये -1 और t-2। ठीक है, t-2 लास्ट में है ये ml-1 t-2। इसके बाद देखें स्ट्रेन क्या होती है। स्ट्रेन, अच्छा ये बताओ, जो ये वायर है इसकी कुछ लेंथ थी ना पहले, फोर्स लगाने के पहले कुछ लेंथ रही होगी ना, तो जब हमने इसको खींचने के लिए फोर्स नहीं लगाया था तो इसकी जो लेंथ होगी उसे हम इनिशियल लेंथ कहेंगे, लेकिन जब तुमने फोर्स लगा दिया और इसको खींच लिया तो कुछ लेंथ बढ़ जाएगी। तो स्ट्रेन का फार्मूला होता है इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक है, अच्छा बताओ इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखोगे इंक्रीज इन लेंथ का? L, इसका डायमेंशनल फार्मूला L लिखोगे, और इनिशियल लेंथ का क्या लिखोगे? वो भी L। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से लिखना है इसको L की पावर 0, तो ये भी आपका डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस। और नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसका सिंबल है कैपिटल E, और इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका फार्मूला है, स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला तुम्हारे सामने यहाँ पर पहले लिखा था, क्या था वो फार्मूला? देख के बताओ अपनी कॉपी में, ml-1 t-2। ठीक है, स्ट्रेन का क्या है? ये है L की पावर 0, लेकिन अब L की पावर 0 को तुम छोड़ सकते हो, और इसकी वैल्यू क्योंकि 1 होती है, और केवल ऊपर जो है जो लिखा हुआ है बस वही लिख देंगे ml-1 t-2। ठीक है, तो स्ट्रेस के इक्वल ही हो गया ये। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ये हो गया। नीचे से लिखेंगे नोट, नोट, नोट में लिखें देयर आर, नोट में लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, there are 3 types of the coefficient of elasticity, the coefficient of elasticity 3 टाइप्स के होते हैं ये।
नंबर 1 लिखेंगे यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, इसका सिंबल होता है वाई। सेकंड नंबर बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और इसका एक दूसरा नाम भी है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। वॉल्यूम इलास्टिसिटी दो सिंबल होते हैं, एक तो होता है के, कहीं कहीं तो हमें बी भी लिखा मिलता है, ठीक है। और थर्ड नंबर है यंग मॉडुलस, सॉरी यंग मॉडुलस तो हो गया, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, और एक और नाम इसका है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसका सिंबल देखो होता है ईटा, ईटा देखो कैसे बनाना है, पहले एन लिख लेंगे और एन को थोड़ा लंबा सा खींच देना है ऐसे, ईटा। ठीक है। और अब लिखें, देखो ये तीनों जो है सेम डायमेंशनल फार्मूला रखते हैं, यानी इनका तीनों का सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो लिख देना all of three have same dimensional formula, same dimensional formula, same dimensional formula। और उसके बाद लिख देना ये सेम है, तो सेम कितना है वो ml-1 t-2, सभी का ये होता है ml-1 t-2। ठीक है। तो ये जो है अभी और भी है डायमेंशनल फार्मूले, इनकी प्रैक्टिस करके आना है, और जब मैं पूछता हूं तो उसको बताना ज़रूर है। ठीक है। तो जो अभी और हैं उनको अब हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। तो ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में